हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द एनर्जी emitted per second by a black body at 27 degrees Celsius is 10 joule. If temperature of the black body is increased to 327 degrees Celsius, the energy emitted per second. क्वेश्चन ये कर रहा है कि ब्लैक बॉडी के द्वारा एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड जो है वो 10 जूल होता है जब 27 डिग्री सेल्सियस पे वो उस ब्लैक बॉडी को रखा जाता है. फिर कह रहा है कि अगर हम उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाकर 327 डिग्री सेल्सियस अगर कर दें तब एनर्जी इमिटेड पर सेकंड क्या होगा. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो की पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा. तो ये जो फार्मूला है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर बेस्ड है. दिस फार्मूला इज बेस्ड ऑन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. ये जो फार्मूला है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर बेस्ड है. क्या होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड या एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4. एनर्जी इमिटेड पर सेकंड इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई टी टू द पावर 4. तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो एनर्जी हमारा दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल एनर्जी हमारा दिया हुआ है E1 की वैल्यू, और ये कितना दिया है 10 जूल दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है T1 और इसकी वैल्यू कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें अगर हम 273 अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 300 केल्विन. ये केल्विन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या निकालना है हमें. तो हमें निकालना है E2 की वैल्यू कि फाइनल एनर्जी क्या होगा. और अगर T2 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज टेम्परेचर दिया है 327 डिग्री सेल्सियस. तो इसको में भी अगर हम लोग 273 अगर ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा 600 केल्विन. ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं. तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. तो E1 इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट केस में सिग्मा ए टी टू द पावर 4. तो यहाँ पे E1 की वैल्यू 10 जूल दिया हुआ है, सिग्मा ए और T1 की वैल्यू जो है वो हमारा 300 केल्विन है. तो यहाँ से हम लोग सिग्मा ए की वैल्यू निकालेंगे और सिग्मा ए की वैल्यू आ जाएगा 10 अपॉन 300 केल्विन की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे. तो सिग्मा ए की वैल्यू आ जाएगा 10 अपॉन 300 के पावर 4. इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं हम लोग. अब सेकंड केस में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे E2 निकालना है हमें. तो E2 इक्वल टू सिग्मा ए और वो हो जाएगा टी टू द पावर 4. तो E2 की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा ए की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रख सकते हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 300 के पावर 4 और इनटू T2 की जो वैल्यू है वो है हमारा 600 और उसका पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से E2 की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 10 इंटू, अगर इसको यहाँ से हम लोग कटाएं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा क्योंकि पावर सेम है. तो सेम पावर में वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है और 3 से 6 कटेगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 टू द पावर 4, यानी कि 10 इंटू 2 टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगा 16, यानी कि ये आ जाएगा 160 जूल. तो यहाँ पे E2 की जो वैल्यू आया वो आ जाएगा 160 जूल. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 160 जूल. तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है. तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि उसमें 160 जूल दिया हुआ है. तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.